अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर कैसर इमरान और मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूं कायनात की तख्लीक का यूनानी नज़रिया और हिंदू मत का नज़रिया। कायनात को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, फिर इसके बाद इसके निज़ाम को खलक फरमाया। कायनात को अल्लाह ताला ने कैसे तख्लीक फरमाया, इसका तज़किरा हम जब इस्लाम का नज़रिया तख्लीक कायनात बयान करेंगे उसकी तफसील बताएंगे। फ़िलहाल हम इस वीडियो में कदीम यूनानी नज़रिया तख्लीक कायनात और हिंदू मत का नज़रिया तख्लीक कायनात की तफसील बयान करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक फरमा कर ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया और उसको कायनात में मौजूद हर चीज़ का इस्मा यानी इल्म में अता फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान को सजदा ताज़ीमी करो। इंसान को ज़मीन पर उतारा, वक़्त गुज़रता गया जब तक इंसान के पास अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे और वो अल्लाह ताला की किताबों और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी के शोबों में रहनुमाई हासिल करता रहा तो हिदायत याफ्ता रहा। फिर जैसे जैसे इंसान अल्लाह ताला और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आयात से दूर होता गया, वैसे वैसे गुमराही और ज़िल्लत की पस्तियों में गिरता चला गया। फिर इसका अक्ल शऊर इतना कम हो गया, उसने अपने हाथों से बनाए हुए पत्थरों के बुतों की परस्तिश शुरू कर दी। किसी भी इल्म का मकसद अल्लाह ताला की पहचान और इरफान हासिल करना है। अगर इल्म खुदा की पहचान ना कराए तो वो इल्म नहीं बल्कि जहालत है। लिहाजा जैसे जैसे इंसान खुदाई तालीमात से दूरी इख्तियार करता गया, वैसे वो जहालत व गुमराही की दलदलों में फंसता चला गया। फिर उसने कायनात की तख्लीक के बारे में खुद सख्त नज़रियात गढ़ने शुरू कर दिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात वाज़ह करता चलें कि हमारा ईमान अल्लाह ताला पर है। जो नज़रियात जो कि इंसानी सख्त हैं, जो कि गलत हैं, लेकिन उनको बयान करने का मकसद सिर्फ़ नज़रिए और सोच को गलत साबित करना है। कदीम यूनानी नज़रिया तख्लीक कायनात। कायनात की तख्लीक के बारे में यूनानी फ़लसफ़ा मुख्तलिफ़ अदवार और मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ा के यहाँ अलग अलग नज़रियात रखता है। ज़ैल में अहम नज़रियात बयान किए जाते हैं। हसीड का नज़रिया। कदीम यूनानी शायर हसीड ने अपनी तसनीफ़ थियोगोनी में कायनात की इब्तिदा बयान की। इसके मुताबिक यानी एक खालीपन या अबतरी थी। कावस सबसे पहले कावस यानी तातुसरा और एरस यानी ज़मीन टारा टोरस, उसके बाद गया यानी मोहब्बत वजूद में आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता देवता, आसमान, समंदर और दूसरी कुव्वतें पैदा हुई। फ़लसफ़ा क़ब्ल सकरात। थालीस कायनात की असल को पानी करार देता है, हर शय की बुनियाद हवा को मानता है। एनक्सीमेनीज़ असल अंसर आग है और हर चीज़ तब्दीली के असूल के तहत है। हीरफलेतस चार बुनियादी अनासर आग, हवा, पानी, मट्टी को कायनात की बुनियाद करार देता है। एम्प्टोक्लीज़ यानी अकल, नवस, अनक्सागोरस कुल या एक कायनाती ज़हन को तख्लीक का मंबा मानता है। अफलातून का नज़रिया। अफलातून ने अपनी किताब टाइमिस में नज़रिया कायनात पेश किया। उसके मुताबिक यह खुदा सानिया है जिसने कायनात को अब्दी मिसालों एक अक्ल कुल के मुताबिक बनाया। कायनात को मुकम्मल तरतीब और हमआहंगी के साथ तख्लीक किया गया। इसने मादा को अदम तरतीब से निकाल कर तरतीब में डाला। अरस्तु का नज़रिया। अरस्तु कायनात को अज़ल से मौजूद मानता है। उसके मुताबिक कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अलबत्ता उसकी हरकत व तरतीब का बायस एक गैर मुतहरक मुहर्रक है। ये मुहर्रक कायनात को हरकत देता है मगर खुद हरकत में नहीं आता। तो ये सारे नज़रियात थे कदीम यूनानी नज़रिया जो कि अपने इंसानी साख्ता बनाए गए हैं और अपने इंसान की अक्ल के मुताबिक हैं, जो कि गलत है। और इंशाअल्लाह हम जब इस्लाम का नज़रिया तख्लीक कायनात बयान करेंगे तो उस वक्त हम इस इंशाअल्लाह बताएंगे कि अल्लाह पाक ने इसको कायनात को तख्लीक किया। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और अपनी कीमती आरा से हमें बताएं ताकि हम इस अपने काम में बेहतरी लाएं और इस चैनल द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।